श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं धातारं सत्त्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 21 of the Kishkinda Kandam, which has 16 verses. Comforting Tara, who was lamenting through a variety of expressions, Hanuman urges her to have the obsequies performed in respect of the departed soul of Angada and attend to the earthly good of Angada. Tara, however, refuses to flinch from her resolve and prefers to follow her husband to the other world rather than bestow any thought on the earthly welfare of her son. आज हम किष्किंधा कांड के 21 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 16 श्लोक हैं। हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। ततो निपतितां तारां च्युतां तारां इव अम्बरात् शनैः आश्वासयामास हनुमान हरियुतपः। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिके का समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। Thereupon Hanuman, a commander of the monkey horde, slowly comforted as follows Tara, who lay fallen on the ground and shone like a star dropped from the heavens. गुणदोषकृतं जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम् अव्यग्रस्तद् अवाप्नोति सर्वं प्रेत्य शुभाशुभम्। देवी जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं वे ही सुख दुख रूप में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पर लोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। Hanuman pleaded, an embodied soul steadily reaps on departing from this world all the good and evil fruit of his actions, done under the notion of virtue or vice, and with an eye to their good or evil consequences. शोच्या शोचसि किं शोच्यं दीनं दीनानुकंपसे कश्च कश्यानुशोच्यो अस्ति देहेऽस्मिन् बुद्धोपमे। तुम स्वयं शोचनीय हो फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किसी दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है। Yourself worth grieving for, whom else do you grieve for as pitiable, and yourself miserable? What miserable beings do you commiserate? This body being effervescent like a bubble, who is worth grieving for, and for whom? अंगदस्तु कुमारो अयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया आयत्यां च विधेयानि समर्थान यस्य चिंतय। तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। This boy Angada, for his part, should be looked after by you, the mother of a surviving son. Please also bestow your thoughts on the rites that should be performed by you hereafter for the good of Vali in the other world. जानस्य नियताम् एवं भूतानाम् अगतिं गतिं तस्यात् शुभं हि कर्तव्यं पंडिते नेह लौकिकम्। देवी तुम विदुषी हो अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार है उसे नहीं करना चाहिए। You know the birth and death of created beings to be indefinite. Therefore, O wise lady, only that which yields good results hereafter should be done on these occasions of bereavement.
for one's near and dear ones, and nothing which is purely worldly, such as wailing and crying for a departed soul. यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दृष्टान्तमागतः। सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्राप्त निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। This Vali, on whom hundreds of thousands, nay, hundreds of millions of monkeys depended with their hopes centered in him, has reached the end of his allotted span of life. यदयं न्यायदृष्टार्थः सामधानक्षमापरः गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुम् अर्हसि। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थात साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम, दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्म अनुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। Since Vali, who attended to the affairs of his state in conformity with the principles of equity and was intent on giving solace to the afflicted, bestowing gifts on the needy, and forgiving the wrongdoer, is sure to ascend to the realm of those who have scored a victory through righteousness, you ought not to grieve for him. सर्वे च हरिशार्दूलाः पुत्रश्च अयं तवाङ्गतः हर्रुक्षपतिराज्यं च त्वत्सनातम् अनिन्दिते। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का ये राज्य सब तुमसे ही सनात है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। Nay, all the tigers among monkeys, as well as that son of yours, Angada, and the kingdom of the monkeys and the bears have their protector in you, O irreproachable lady. विमौ शोकसन्तप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतो अयम् अंगतः शास्तु मेदिनीम्। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। Gradually spur on to activity these two, Sugriva and Angada, who are distracted with grief, O good lady. Let Angada, taken by the hand by you, rule the earth. सन्ततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्प्रतं राज्ञः तत्क्रियतां सर्वमेष कालस्य निश्चयः। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के परलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। Let all that for which a male offspring is commended in the scriptures and which is salutary for the deceased king in the other world be gone through. This is the decree of time. संस्कार्यो हरिराजस्तु अंगदश्चाभि अभिषिच्यताम् सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ति शांतिं यस्यसि। वानर राजा का अंत्येष्टि संस्कार कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। Vali, the king of monkeys, ought to in every case to be cremated and let Angada be installed on the throne. Beholding your son seated on the throne, you will have peace of mind. सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तु व्यसन पीडिता अब्रवीत् उत्तरं तारा हनुमन्तम् अवस्थितम्। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हनुमान जी से बोली। Hearing the admonition of Hanuman, the celebrated Tara, who was afflicted due to the evil plight of her husband, made the following reply to Hanuman, who was standing near. अंगद प्रतिरूपाणां पुत्राणाम् एकदः शतं हतस्य अपि अस्य वीरस्य गात्रा संश्लेषणं वरम्। अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का लिंगन करके सती होना दूसरी और
इन दोनों में से अपने वीरपति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। Let there be on one side full 100s of sons like Angada, clasping to the bosom the limbs of this hero, even though he has been killed, is however more preferable to them in my eyes. न च अहं हरिराज्यस्य प्रभावामि अंगदस्य वा पितृव्यः तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येषु अनन्तरः। मैं ना तो वानर के राज्य की स्वामिनी हूँ और ना मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं और वह ही मेरी उपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। I have no power over the kingdom of monkeys, nor over the installation of Angada. His uncle Sugriva is the authority in all matters and proximate to him. न हि एषा बुद्धिः आस्तेया हनुमन् अंगदं प्रति पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी ये सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको ये समझाना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। This conclusion of yours with regard to Angada, which is that he is to be installed on the throne by me, is not worth maintaining. For the father and in his absence an uncle is the friend, helper of a son, and not the mother, O jewel among monkeys. नहि मम हरिराज संश्रयात् क्षमतरम् अस्ति परत्र च इह वा अभिमुख हत वीर सेवितं शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्। मेरे लिए वानर राजवाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। Indeed, nothing is more advisable for me in this world or the next than to follow Vali, the king of monkeys. This bed in the form of the bare ground, used by the heroic Vali, slain facing his enemy, is fit to be shared by me. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 21 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपताम पहर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।